हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे नॉर्दर्न आर्क कैपिटल और आर्केड डेवलपर्स दोनों के बारे में। तो दोस्तों आज दोनों लिस्ट होते हुए नजर आए। नो डाउट लिस्टिंग ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया बिकॉज एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा नीचे हमको लिस्टिंग देखने को मिली। आज अगर देखा जाए तो सारे आईपीओज में, बल्कि एसएमईज में भी यही हाल था और मेन बोर्ड में तो हाल अपने आप में आज ऐसा ही था। सो दोस्तों लिस्टिंग देखने को मिली आज करीबन इस आईपीओ की एट 350 पर आपको दोस्तों लिस्ट होता हुआ देखने को मिला। खास बात ये थी कि 350 का ही दोस्तों दिन के दौरान हाई भी बन गया और उसके बाद शेयर अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली नीचे जाता गया। 308 रुपये का आज का लो बना है। जो एग्जैक्ट दोस्तों आज लिस्टिंग हमको देखने को मिली वो 33% के प्रीमियम पे थी। जरूर हम कह सकते हैं लिस्टिंग 33% की भी कम नहीं होती है, बट एक्सपेक्टेशंस ऑलमोस्ट ग्रे मार्केट के हिसाब से 50% का चल रहा था। और डेफिनेटली मुझे लग रहा था कि इससे ज़्यादा मतलब अच्छी कंपनी तो अच्छी लिस्टिंग होनी चाहिए, बट आई थिंक एनबीएफसी पे जो अभी दिक्कतें चल रही है वो डेफिनेटली सब में ही देखने को मिल रही है। और एक्जैक्टली वो नॉर्दर्न आर्क में भी देखने को मिला कि एनबीएफसी कंपनीज को मार्केट ज़्यादा वैल्यूएशन देने को तैयार नहीं है। ये बात आज भी अगर आप देखेंगे तो इस लिस्टिंग से साबित हो जाती है, राइट। जो लिस्टिंग इन जैसे मैंने कहा डेफिनेटली मिस करते हैं ग्रे मार्केट के प्रीमियम को जो ऑलमोस्ट 50% तक लिस्टिंग बता रहा था, राइट। बट ओवरऑल जो डेफिनेटली हमारे सामने प्राइस है हमको उसी को देखना पड़ेगा, राइट। जैसे मैंने कहा स्टॉक में मुनाफा वसूली भी आज काफ़ी देखने को मिली। लिस्टिंग के बाद करीबन 308 रुपये 20 पैसे तक दोस्तों शेयर गिरा है और ओवरऑल 27 रुपये 70 पैसे की गिरावट हमको देखने को मिली। 7.91% जो इसकी लिस्टिंग देखने को मिली वहाँ से भी नीचे आकर बंद हुआ। तो उतनी अच्छी लिस्टिंग ना होने के बाद और भी ज़्यादा नीचे आना ये अपने आप में डेफिनेटली थोड़ा सा कह सकते हैं पेन तो देता ही है, बिकॉज मुश्किल से अलॉटमेंट मिलता है और मुश्किल से अलॉटमेंट मिलने के बाद जब इस प्रकार की लिस्टिंग होती है तो वो थोड़ा सा और दुख देती है। बट ठीक है, अब ये देखिए मार्केट इसी को कहते हैं। कुल मिला के दोस्तों आज वॉल्यूम जो देखने को मिली 349 लाख शेयर्स की देखने को मिली। डिलीवरी देखने को मिलती है ऑलमोस्ट 46% की हमको आज के दिन में। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है ना कि जब कोई आईपीओ इस तरीके से लिस्ट होता है तो उसमें आगे करना क्या चाहिए, राइट। सो पहले आपको एक एक्सपर्ट की राय बताता हूँ। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप है, फाइनेंशियल चैलेंजेस है, मार्केट डिमांड है, वो डेफिनेटली यहाँ पर वो मानती है कि जो इन्वेस्टर्स है वो चाहे तो यहाँ पर पार्ट प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। पार्ट मतलब अगर आप चाहे तो 50% प्रॉफिट बुक करें, 50% होल्ड करें, एंड दोज हु वांट टू होल्ड इट फॉर द लॉन्ग टर्म मे कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ द इशू प्राइस। मतलब उन्होंने कहा कि जो इशू प्राइस है उसको स्टॉप लॉस लेके चलना है और उसके अंदर बने रहना है अगर यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। देखिए सिंपल सी बात आपको समझनी पड़ेगी कि आज जो लिस्टिंग देखने को मिली है वो मैं मानता हूँ कि डेफिनेटली थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन से हमारी कम देखने को मिली। उसके बाद गिरावट आना ये थोड़ा सा और चौंकाता है कि इस तरीके की गिरावट जो आपको देखने को मिली वो भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अलग लगती है। क्योंकि अगर आप ओवरऑल कंपनी को देखेंगे तो कंपनी में बुरा क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लगातार कंपनी के रेवेन्यू को नोट करते हैं, जो मैंने कल भी बात कही थी कि लगातार अगर आप कंपनी का रेवेन्यू देखिए 602 करोड़, 682 करोड़, 911 करोड़, देन 1300 करोड़, नाउ 1891 करोड़, क्लोज टू 2000 करोड़ दोस्तों अपना जो कंपनी है वो यहाँ पर रेवेन्यू लेकर जा चुकी है। वही जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो करीबन आपको 61% पर देखने को मिल रहा है, राइट। जो इसका प्रॉफिट है वो अगर आप नोटिस करेंगे तो 318 करोड़ रुपये देखने को मिल गया। 115 करोड़, 77 करोड़, देन 182, नाउ 242 और नाउ 318। यानी कि पिछले 5 साल में देखेंगे तो कंपनी ने 26% की सेल्स ग्रोथ दिखाई है, तो प्रॉफिट ग्रोथ 25% की देखने को मिली है। प्राइस टू भी कंपनी को इतनी खास महंगी आपको देखने को नहीं मिलेगी, बट जो वैल्यूएशंस देखिए मार्केट देता है, जिन लेवल्स पर मार्केट ला कर रखता है वही हमको देखना पड़ता है। सो मेरे हिसाब से दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म का है तो चेंज ना करें। ज़रूर दोस्तों थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, बट हो सकता है कि दोस्तों यहाँ पर फिर से बाइंग देखने को मिल जाए। आई थिंक जो एक मेजर कारण मैंने आपको बताया शुरुआत में जो कहा कि वो एनबीएफसीज में जो एक हमको ख़राब ही अभी दौर देखने को मिल रहा है वो भी लगातार है, राइट। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो उस तरह की शानदार लिस्टिंग नहीं हो पाई और उसके बाद गिरावट देखने को मिल गई। इंपॉर्टेंट लेवल्स टू वॉच आउट फॉर कौन से, 308 रुपये 20 पैसे के। देखिए आज जो इसका लो है वही डेफिनेटली अब याद रखिएगा नेक्स्ट लेवल रहेगा जहाँ पे स्टॉक सपोर्ट ले सकता है। आई थिंक 350 के अबाव अगर स्टॉक निकल पाता है तब जाकर एक बहुत बढ़िया तेज़ी देखने को मिलेगी। देखना ये है कि क्या आज कोई बड़ी फंड बाइंग हुई है क्या इसके अंदर, ये देखने वाली बात रहेगी, राइट। अगर कोई नाम निकल कर आता है, क्योंकि इसकी एंकर बुक भी अपने आप में सॉलिड थी, बट ठीक है गिरा है तो अब देखते हैं होता क्या है कल के दिन। मेरे हिसाब से दोस्तों 300 के नीचे जाने की चांसेस मुझे कम लगते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगली कंपनी पे आते हैं जो कौन सी है, जो है दोस्तों आर्केड डेवलपर्स। आज इसकी भी लिस्टिंग देखने को मिली। लिस्टिंग सेम एक्सपेक्टेशन से बिलो देखने को मिली। करीबन 190 रुपये, माफ़ कीजिएगा, 175 पर ओपन होता हुआ नजर आया, देन 190 रुपये तक आपको जाता हुआ भी नजर आया, बट 164.80 का लो है और 165.45 पे अगर बंद हो रहा है तो डेफिनेटली ये भी आपको दिन के लोस की तरफ ही आज बंद होता हुआ दिखा।
ओवरऑल 487 लाख शेयर्स आपको आज के दिन ट्रेड होते हुए नजर आए। डिलीवरी परसेंटेज क्लोज टू 35% का आपको देखने को मिला। देखो लिस्टिंग दोनों की ओवरऑल आपको बराबर देखने को मिली। ये भी करीबन 37% के प्रीमियम पर लिस्ट होता हुआ नजर आया और यहाँ पर भी जो जीएमपी के एस्टीमेट थे क्लोज टू 50%, वो डेफिनेटली टच नहीं कर पाई कंपनी, वो उससे दूर रह गई। बट मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आर्किड डेवलपर्स की बात करता हूँ, यहाँ पर भी फंडामेंटल समझते हैं। लगातार दोस्तों जो कंपनी की सेल है वो आप देख सकते हैं शानदार तरीके से ग्रो करी। मतलब कंपनी की सेल इस बार 635 करोड़ की आई, जो आपको मैंने कहा भी था कल कि डेफिनेटली अपने आप में लगता ज़रूर है कि जो कंपनी की सेल एकाएक बढ़ती हुई नज़र आ रही है वो क्या कुछ गलत है इसमें, क्या क्या हो रहा है। लेकिन नो डाउट हमारे सामने क्या है, जो फंडामेंटल्स हम उसी को देख सकते हैं। तो कंपनी की सेल में आपको एक मल्टीफोल्ड जंप देखने को मिला, राइट। जो कंपनी के मार्जिन्स है वो भी आपको ऑलमोस्ट 26% पे देखने को मिलते हैं। जो मुनाफा है, कंपनी जो पहले 50 करोड़ के आसपास का मुनाफा कर रही थी, कंपनी सीधा 123 करोड़ का मुनाफा करती है। इसीलिए जो पिछला 3 साल रहा है इनका, सेल्स 80% बढ़ी है तो प्रॉफिट भी 80% बढ़ा है, राइट। जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 47% पर हो चुका है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप देखेंगे तो वो दोस्तों क्लोज टू अब हमको जाता हुआ नजर आता है 45% पे। तो ये दिखाता है कि डेफिनेटली कंपनी की ग्रोथ तो शानदार देखने को मिल रही है। लेकिन बात वही है ना कि आज थोड़ा सा आईपीओ की लिस्टिंग का माहौल ही ख़राब देखने को मिला और एग्जैक्टली वही देखने को मिला। बट यहाँ पर अब करना क्या चाहिए, तो देखिए एक एक्सपोर्ट का क्या व्यू है पहले आपको इनको बताता हूँ। देखिए उन्होंने कहा कि ओवरऑल आर्किड डेवलपर्स जो है उसकी लिस्टिंग स्ट्रॉन्ग देखने को मिली, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस दिखाया, कंपनी के अंदर ग्रोथ का पोटेंशियल है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लगती है। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर्स में कंसिडर बुकिंग पार्ट प्रॉफिट, सेम यहाँ पर भी वही कह रहे हैं कि आधा अपना मुनाफा आप चाहे तो बुक कर सकते हैं, और अगर जो यहाँ पर होल्ड कर रहा है वो भी यहाँ पर भी स्टॉप लॉस बेसिकली इशू प्राइस का लगा सकता है। आर्किड डेवलपर्स के अंदर भी सेम उनकी राय है। उन्होंने भी कहा कि दोज हैव बीन अलॉटेड शेयर्स आर एडवाइज टू बुक प्रॉफिट्स एंड एग्जिट देयर पोजीशंस फॉर देयर बीइंग। जिनको यहाँ पर था, अगर उन्होंने शॉर्ट टर्म किया था तो चाहे तो अपना मुनाफा भी बुक कर सकते हैं। देखिए मुझे तो लगता है डेफिनेटली इनका बिजनेस शानदार देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से वैल्यूएशंस भी ऐसा नहीं कि बहुत कंसर्निंग पार्ट पर है। मतलब कंपनी के भी मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो वो करीबन 3000 करोड़ के आसपास आती है। तो ऐसा नहीं कि कंपनी की जो वैल्यूएशंस है वो बहुत ज़्यादा आपको ऊपर जाती नजर आई, बिकॉज जो कंपनी प्राइस बैंड लेकर आई थी वो भी अपने आप में बहुत सही था। बहुत कम तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये कहूँगा कि हाँ कंपनी ने एक रीजनेबल जगह छोड़ी थी इन्वेस्टर्स के लिए। आई थिंक जैसा मैंने कहा आज के दिन जिस तरीके की लिस्टिंग देखने को मिली है सभी आईपीओस की, ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली जो आईपीओ का मार्केट है वो थोड़ा सा आपको ठंडा होता हुआ नज़र आ सकता है। बिकॉज जिस तरीके की लिस्टिंग आज तीनों की देखने को मिली, राइट। तीनों की लिस्टिंग अगर आप देखेंगे तो बिलो एक्सपेक्टेशंस थी। ग्रे मार्केट भी अच्छी थी, चलिए ग्रे मार्केट को छोड़ देते हैं। बट सबसे बड़ी बात क्या है, रिस्पॉन्स। आई थिंक रिस्पॉन्स आपको बहुत अच्छा मिलता हुआ नजर आया इन आईपीओ को, भले वो क्यूआईबी से हो, भले वो एचएनआई से हो या फिर रिटेल से भी हो। स्पेसिफिकली क्यूआईबी ने तो दोस्तों यहाँ पर नॉर्दर्न आर्क के अंदर और आर्केड के अंदर काफ़ी अच्छा पैसा लगाया, बट उसके बावजूद भी लिस्टिंग उस तरह की नहीं हो पाई। तो आई थिंक वही है कि थोड़ा सा सेंटीमेंट आपको बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसका इफेक्ट डेफिनेटली यहाँ पर पड़ता हुआ दिखा। बट अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर अगर आर्किड डेवलपर्स के लिए पूछेंगे तो मेरे हिसाब से आर्किड डेवलपर्स में 150 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिकॉज वो लेवल अगर नीचे में तोड़ेगा तो फिर और गिरावट देखने को मिल सकती है। यहाँ पर भी हमको देखना होगा कि किस तरीके से फंड की बाइंग आती है। आई थिंक वो एक ज़रूरी बात है। बाकी ऊपर में जो आज 190 का लेवल इसने टच किया उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मुनाफा वसूली स्टार्ट हो गई। तो ये लेवल दोस्तों आगे में याद रखना कि थोड़ा सा रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है। बिकॉज डेफिनेटली कोई ज़्यादा तो डेटा हमारे पास अवेलेबल है नहीं, तो ये आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो देखने पड़ेंगे, राइट। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। लेकिन आप लोग बताइए आपको क्या लगता है आर्किड डेवलपर्स और नॉर्दर्न आर्क कहाँ तक जा सकते हैं, बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में अपने टारगेट्स। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।